बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, आज इमरान खान और जनरल बाजवा को लड़वाने वालों को पहली कामयाबी मिल गई। बनी गाला में अहम मीटिंग से खतरनाक पैगाम जारी कर दिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर काजी फायज ईसा समेत सब राजों से पर्दा उठा दिया गया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये बताते चले कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पाक फौज की जानिब से भी कुछ अहम तरीन बयान दिए गए हैं, जिसमें पाक फौज और अवाम के दरमियान दूरियां पैदा करने की कोशिश करने वालों के मुंह पर थप्पड़ मारा गया है। जबकि दूसरी जानिब इमरान खान की हुकूमत के आने के हवाले से भी एक बड़ा अहम बयान दिया गया है, जिसके बारे में कहा यह जा रहा है कि अवाम के इश्ताल को कम करने की कोशिश की जा रही है ताकि अवाम हफ्ते 10 दिन में घर में बैठ जाएं और मामलात इस तरह से चलते रहें। लेकिन दोस्तों, आज साबिक वजीर आजम इमरान खान ने बनी गाला में सहाफियों और यूट्यूबर से एक मुलाकात की और उस मुलाकात के अंदर ऐसे ऐसे राजों से पर्दा उठा दिया है कि इसके बाद एक नई बहस शुरू हो जाएगी। साबिक वजीर आजम इमरान खान ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि FIA में तब्दीलियां हो रही हैं, 24 अरब की तफ्तीश करने वालों को तब्दील किया जा रहा है। उन्होंने एतराफ किया कि जस्टिस फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस दायर नहीं करना चाहिए था। वजीर कानून ने जस्टिस काजी फायज ईसा के मुख्तलिफ फ्लैट्स और असासों के बारे में ब्रीफ किया था। मैं समझता हूं कि उनके खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई गैर जरूरी थी। रेफरेंस उस वक्त वजारत कानून की जानिब से भेजा गया था। साबिक वजीर आजम इमरान खान ने यह भी एतराफ किया कि इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री में उनसे गलती हुई थी। उनके खिलाफ रेफरेंस दायर कर रहे हैं। मालूम नहीं था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जानिबदार निकलेंगे। उनका तकर्रुर एक आजाद बॉडी को करना चाहिए था। तो दोस्तों, यूं इमरान खान ने यूं कन्फेशन भी किया कि उनसे अपनी हुकूमत के दौरान कहां पे गलतियां हुई, कौन कौन से उन्होंने फैसले गलत किए हैं। इसके साथ ही इमरान खान ने कहा कि किसी जमात के पास फॉरेन फंडिंग का रिकॉर्ड नहीं है। उनकी पार्टी ने कोई फॉरेन फंडिंग नहीं ली। पार्टी से निकाले शख्स ने गलत केस किया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत के खिलाफ अंदर और बाहर दोनों तरफ से साजिश की गई और मेरे खिलाफ उस वक्त से साजिश हो रही थी जब चीजें ठीक हो रही थी। और दोस्तों, इसमें तो कोई शक नहीं है, आपने एशियाई तरक्याती बैंक की वो गुज़िश्ता रोज की रिपोर्ट को देखा होगा, जिसमें उन्होंने इस बात का इकरार किया है कि पाकिस्तान के अंदर बड़े मंसूबों में तकरीबन 64% तक मुकम्मल होने के हवाले से बेहतरी आई थी। इसी वजह से दुश्मन की नींदें हराम हो गई थी। इमरान खान ने कहा कि इस बार मैं टिकट खुद देख रहा हूं और इत्तेहादियों को टिकट देकर यह सबक सीखा है कि अब इत्तेहादी नहीं होने चाहिए। तो दोस्तों, अब इत्तेहादी जमातें जो कि इमरान खान की तरफ देख रही थी, उनको भी अंदाजा हो गया है कि आइंदा इमरान खान उन पर किसी किस्म का एतमाद नहीं करने वाले। पिछले इंतखाबात में उन्होंने कहा कि मैंने टिकटों पर तवज्जो नहीं दी थी, मेरी उस माफिया से लड़ाई थी जो कीमतें ऊपर लेकर जा रही थी, मेरा जाती किसी से कोई अनाद नहीं है। इमरान खान ने इसके साथ ही ये भी कहा कि फराह खान के पास कोई सरकारी ओहदा नहीं था, वो करप्शन कैसे कर सकती हैं, उनके खिलाफ कोई सबूत है तो सामने लाएं। इमरान खान ने दौरा रूस के हवाले से कहा कि दौरे से कबल जनरल बाजवा से फोन करके राय ली थी, क्या मौजूदा सूरत हाल में रूस का दौरा करना चाहिए। जनरल बाजवा ने यह राय दी थी कि रूस का दौरा करना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि मेरी हुकूमत की खारजा पॉलिसी मेरे अपने लोगों के लिए थी, कोई ऐसी बात नहीं करूंगा जिससे मुल्क को नुकसान हो। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से इस बात का इनकार कभी भी नहीं किया गया कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के मशवरे के बगैर इमरान खान ने दौरा रूस किया था। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इमरान खान ने बहुत सारी चीजों से और बहुत सारे हकायक से पर्दा उठाते हुए मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को भी बता दिया कि जिस तरह से DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें साजिश और मुदाखलत के हवाले से जो बातचीत की गई, उस पर काफी ज्यादा डिस्कशन हो रही है। लेकिन दोस्तों, ये बात तय है कि इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद का कामयाब होना अगर रजीम चेंज नहीं है तो और क्या है। फौज की तरफ से कहा गया कि जिस खत का इतना ववेला मचाया जा रहा है उसमें सिक्योरिटी कमेटी के मंदरजात में ये कहीं नहीं लिखा कि वो एक साजिश है और लफ्ज साजिश यानी कॉन्स्पिरेसी इस्तेमाल ही नहीं किया गया। लेकिन इसके अलावा जो कुछ कहा गया वो साजिश से भी कहीं ज्यादा बदतर और पाकिस्तान मुखालिफ लफ्ज थे, यानी कि नंगी जारहियत। यानी अगर साजिश का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया गया तो नंगी जारहियत का इस्तेमाल साजिश से भी ज्यादा मकरूह तर लफ्ज है। DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये इस्तदलाल
कि लफ्ज साजिश तो उस खत या सिक्योरिटी कमेटी के मिनट्स में कहीं भी नहीं। फौज की तरफ से एक ऐसा जवाब था जिस पर किसी सहाफी ने यह सवाल न उठाया कि अगर साजिश नहीं तो नंगी जारहियत तो थी। बेहतर होता कि अगर जनरल बाबर इफ्तिखार ये इस्तदलाल करते कि पाकिस्तान को अमेरिका की जरूरत है और हम अमेरिका को नाराज करने का खतरा मूल नहीं रह सकते, तो मेरा ख्याल में ये एक हकीकत पसंदाना जवाब होता। लेकिन दोस्तों आपको ये बताते चलें कि इमरान खान के हमायती और उनसे दिली लगाव रखने वाले खवातीन हज़रात से अगर ये सवाल पूछा जाता कि पाकिस्तान की बका और खुशहाली के लिए हमें चीन की तरफ देखना चाहिए या रूस से किसी बड़े फाइनेंशियल पैकेज की उम्मीद है, तो ज्यादा बेहतर होता। अगर ये सवाल है कि अगर किसी मुल्क की खुददारी और बका में किसी एक का इंतखाब करना पड़े तो हम पाकिस्तानी किसका इंतखाब करेंगे, मेरे ख्याल में फौज के सामने यही सवाल होगा जिसने साबिक वजीर आजम और फौज की टॉप अस्करी क़यादत के दरमियान इख्तलाफी दरार डाल दी होगी। और जहां तक अमेरिका को पाकिस्तान की सरजमीन में फौजी अड्डे देने का सवाल था, तो उसके जवाब में इमरान खान को एब्सोल्युटली नॉट कहने की बजाय डिप्लोमेटिक जुबान का सहारा लेना चाहिए था। और जहां तक अमेरिका को पाकिस्तान की सरजमीन पर फौजी अड्डे देने का सवाल था, तो वो क्रिस्टल क्लियर है कि जनरल मैकेंजी ने भी बारहा कहा था कि पाकिस्तान से फौजी अड्डे लेने के हवाले से बातचीत चल रही है, और उन्होंने ये बात मुतअद्दिद बार की थी, जिससे ये बात तो क्लियर हो जाती है कि अमेरिका ने अड्डे लेने के हवाले से कोई मामलात किए जरूर थे। वो किनसे किए थे इनके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ, अलबत्ता कुछ अरसे के बाद जब हकायक खुलेंगे और स्टोरीज ओपन होंगी तो मामलात क्लियर हो सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि दूसरी जानिब फजलुर रहमान और पीपल्स पार्टी ने ऐसे इशारे दे दिए हैं कि इलेक्शन की जानिब बढ़ा जाए। पीडीएम के सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान, जो कि सदारती उम्मीदवार थे, लेकिन ना तो नून लीग की जानिब से उन्हें घास डाली गई और ना ही पीपी की जानिब से, अब उन्होंने कहा है कि हमारी जमात का अपना वजूद, अपना तशख्खुस है, अपना मौक़िफ़ है, और हम अब भी हुकूमत से कह रहे हैं कि हमें फौरी तौर पर इलेक्शन चाहिए। एक तकरीब में खिताब करते हुए साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि चाहे वो चला गया, फिर भी कौम को वो अमानत वापस करना हमारी जिम्मेदारी है जिसके लिए हमने जद्दोजहद की थी। उन्होंने कहा कि अगर आप ये समझते हैं कि इंतखाबी निज़ाम में खामियां हैं, इसमें दोबारा धांधली के इम्कानात है, तो वक्ती तौर पर इन्हीं असम्बलियों का फायदा उठाकर इंतखाबी इस्लाहात तय कर लें ताकि इस गंद का सफाया हो सके कि हम गदले पानी से तो निकले लेकिन दोबारा गदले पानी में ना उतरे। तो दोस्तों आप अंदाजा लगाएं कि ये कर क्या रहे हैं। असल में इनको वोटिंग मशीन से प्रॉब्लम है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को इस्तेमाल ना किया जाए, क्योंकि 90 लाख के करीब इमरान खान के हामी बैरून मुमालिक मौजूद हैं। अगर उन्हें वोट डालने का हक फ्राहम कर दिया गया तो फिर इमरान खान 2/3 अक्सरियत से ईवान में आ जाएंगे। लेकिन दोस्तों इसमें कोई शक नहीं है, जिस तरह से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने गुज़िश्ता रोज एक्स सर्विसमैन से बातचीत करते हुए कहा कि आइंदा होने वाले इलेक्शन में मुमकिना तौर पर इमरान खान इक़्तिदार में आ सकते हैं, तो वो इक़्तिदार में आते हैं तो हम उन्हें वेलकम कहेंगे। तो ये इस तरफ इशारा कर रहा है कि अब तमाम पीडीएम जमातों को भी अंदाजा हो गया है कि अगर उन्होंने इक़्तिदार में हिस्सा लेने की कोशिश की तो वो बिल्कुल थोड़े अरसे का होगा। लिहाजा बेहतर है कि अवाम में अपनी इज्जत बचाओ कि हम तो इलेक्शन की जानिब बढ़ने वाले लोग हैं। तो इस तरह से शहबाज शरीफ को चंद दिन की गवर्नमेंट देकर जरदारी और फजलुर रहमान ने मिलकर उनकी बैंड बजा दी है। दोस्तों अब फजलुर रहमान को चूंकि सदारत नहीं मिल रही, इस वजह से वो चाहते हैं कि फौरी तौर पे इलेक्शन हो, जबकि जरदारी साहब भी कच्ची गोलियां नहीं खेलने वाले। उन्हें अंदाजा है कि ये हुकूमत चंद दिन की मेहमान है, और दोस्तों इसी वजह से उन्होंने भी कहा है कि पीपल्स पार्टी ने आम इंतखाबात में हिस्सा लेने के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों से दरखास्तें तलब कर ली हैं। चेयरमैन बिलावल जरदारी की जानिब से कहा गया है कि आम इंतखाबात में हिस्सा लेने के ख्वाहिशमंद उम्मीदवार 30 अप्रैल तक पीपल्स पार्टी के इस्लामाबाद सेक्रेटेरिएट या बिलावल हाउस कराची में दरखास्तें जमा करवा सकते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से तजावीज भी मांग ली हैं, और बिलावल ने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के अरकान, टिकट होल्डर और बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब के डिवीजनल पार्टी सदूर से बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से तजावीज मांग ली है। तो दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सियासत के घाघ खिलाड़ी जरदारी ने किस तरह से इंतहाई चालाकी के साथ नून लीग से तमाम बदले सूद समेत ले लिए हैं। नून लीग को आने वाले इलेक्शन में न सिर्फ पंजाब हाथ से जाता हुआ दिखाई दे रहा है, बल्कि इंतहाई मुश्किल है कि वो अपने हल्के की सीट भी जीत पाए, क्योंकि जिस तरह से इमरान खान का तूती सर चढ़कर बोल रहा है, इससे लग रहा है कि नून लीग की तो मंजी हमेशा के लिए ठुक गई है, जबकि इत्तेहादी जमातें भी बुरी तरह से गंदी हो चुकी हैं। आज जाके इमरान खान के मुतबादल जो पार्टी खड़ी होगी वो होगी पीपल्स पार्टी, और अगर ये नहीं तो आने वाले मुस्तकबिल में कहीं न कहीं उन्हें चांस मिल ही सकता है। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।